दहशतपुर नामक गांव में आए दिन सभी मियां बीवी के बीच डिवोर्स हो रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि डिवोर्स करवाने वाली चुड़ैल कालिंदी कर रही थी। वो तरह तरह के पैंतरों को आजमाकर मियां बीवी के बीच डिवोर्स कराती। आज इस घर में डिवोर्स करवाऊंगी। चल कालिंदी, लग जा काम पर। कालिंदी एक सुंदर गर्भवती महिला का रूप लेकर उस घर में जाती है। राजू, राजू तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहन जी, ये मेरे पेट में जो बच्चा है ना, ये इसका है। चाहिए तो आप रिपोर्ट चेक कर लीजिए। और ये राजू और मेरी फोटोज भी हैं, जो सुहाग रात करते वक्त हमने खींची थी। राजू, तेरी तो ऐसी की तैसी। ये सब क्या है रे कमीने? रानी डार्लिंग, मेरे को नहीं पता ये औरत कौन है, पता नहीं। मैंने लाइफ में एक ही औरत के साथ सुहागरात मनाया है और वो है तू, जाने मन। ये रिपोर्ट्स, ये फोटो, ये सब मुझे नहीं पता कहाँ से आए हैं। ये सब झूठ है। चुप हो जा बेवफा आदमी। अब तो तुम मुझे सीधे कोर्ट में मिल। मैं तो तुझे डिवोर्स दूंगी और धोखाधड़ी के केस में तुझे जेल भिजवाऊंगी। तुझे जेल की चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह चुड़ैल कालिंदी तरह तरह के रूप बदलकर और झूठी कहानियां रचकर गांव के शादीशुदा जोड़ों में डिवोर्स करवाती। बचाओ, बचाओ मुझे दीदी। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। आपके पति मेरे घर पर आकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। बचाओ दीदी। केशव, तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन जानू। बीवी पति को लात मारकर वहां से चली जाती है। कालिंदी चुड़ैल लोक में दाई माँ चुड़ैल इरावती से मिलती है। और कालिंदी, कैसा चल रहा है तुम्हारा मकसद? तुम्हें याद है ना, तुम्हें 100 तलाकशुदा मर्दों को चुड़ैल लोक की महारानी का गुलाम बनाना है। तब जाकर तुम्हारे पति को चुड़ैल लोक की जेल से रिहाई मिलेगी। हाँ दाई माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं रूप बदल कर गाँव में मियाँ बीवियों के बीच झगड़ा पैदा कर रही हूँ और उन सब की बीवियों की कानों में मैं फूंकती हूँ कि वो अपने पतियों को डिवोर्स दे दे, ताकि मैं उन सब के पतियों को चुड़ैल लोक ला सकूं। अब तक 60 हो चुके हैं। अमावस की रात तक और 40 भी हो जाएंगे। कालिंदी अपने मकसद में कामयाब होने लगती है। गांव के कई सारे शादीशुदा जोड़े कालिंदी की वजह से अलग हो चुके थे। कालिंदी अपने पिशाच पति से मिलने चुड़ैल लोक के जेल जाती है। बेबी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालूंगी। बस थोड़े आदमी ही बचे हैं। एक तो महारानी को भी चाहिए तो चाहिए, तलाकशुदा आदमी ही चाहिए। और गांव में तलाकशुदा आदमी ना के बराबर थे, इसलिए मुझे सबका डिवोर्स करवाना पड़ रहा है। ओके बेबी, ऑल द बेस्ट। चुड़ैल कालिंदी की डेडलाइन करवा चौथ तक थी और अगर उसने उससे पहले 100 तलाकशुदा आदमियों को चुड़ैल लोक नहीं भेजा तो वो अपने पिशाच पति को चुड़ैल लोक से जेल के बाहर कभी नहीं निकाल पाएगी। अपने सुहाग को बचाने के लिए वो दूसरों के सुहाग को उनसे अलग कर रही थी। इसी बीच एक रात जब वो रूप बदलकर एक मियाँ बीवी के घर जाकर उनका रिश्ता तोड़ रही होती है कि तभी उस पर गलती से हवा के झोंके से मंदिर का कुमकुम उड़ जाता है और वो अपने चुड़ैल रूप में आने लगती है। नहीं, ये तो एक चुड़ैल है। इसका मतलब गांव में इतने डिवोर्स हो रहे हैं, वो सब यही करवा रही है। कल करवा चौथ का पावन पर्व है, 2 पति पत्नी का पवित्र दिन। मैं इसे और शादियां तोड़ने नहीं दूंगी। वो औरत मंदिर से गंगा जल उठाकर चुड़ैल कालिंदी पर छिड़कती है और कालिंदी वहीं पर खत्म हो जाती है। और सभी मियाँ बीवी की जोड़ियां करवा चौथ के दिन फिर से एक हो जाते हैं। जय को पहाड़ पर जाने का बहुत शौक है, इसीलिए हम लोग उस पहाड़ पर पिकनिक के लिए गए थे। पर हमारे साथ वहाँ जो कुछ हुआ उससे तो हमारी जान ही जाती।
हम घर से पिकनिक के लिए सुबह 5 बजे निकले थे। ठंड का मौसम होने के कारण बहुत घना अंधेरा था। हम चारों कार में से जा रहे थे। सारी सड़क सुनसान थी, कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। हम मस्ती करते करते आगे जा रहे थे। थोड़ी देर में जय को सुसु जाना था, तो मैंने गाड़ी रोक दी। बहुत अंधेरा था, तो मैं और जय टॉर्च लेकर उतरे और जय सुसु करने लगा। उसकी सुसु पूरी हुई, उसने अपने पैंट की चैन लगाई और आगे देखा तो कोई अचानक से उसके सामने आया और वो बहुत डरावना था। जय बहुत जोर से चिल्लाया और मैंने भी उससे पीछे खींच लिया और हम दोनों दौड़ने लगे और बहुत तेजी से गाड़ी में आकर बैठ गए। क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे दौड़ कर क्यों आए? पता नहीं कौन आदमी था, पर बहुत डरावना था। गुंजन और निशी हंसने लगती है। क्या तुम दोनों भी आदमी से डर कर आए हो? भैया तो है ही डरपोक, पर पापा आप भी? तू देखती ना उसे तो समझता तुझे, तू तो सुसु ही कर देती। मैं नहीं हूँ तुम जैसी डरपोक। सच में वो डरावना था। अच्छा जाने दो, होगा कोई। चलो चलते हैं। ऋषि जैसे गाड़ी चलाने जाता है, वैसे ही वो डरावना आदमी गाड़ी के आगे आता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। निकलो यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। जाओ, चले जाओ, आगे मत जाओ। ऋषि चलो गाड़ी स्टार्ट करो, वो डरकर भाग जाएगा। लगता है कोई पागल आदमी है। हाँ, लगता तो वैसे ही है। ऋषि गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे जाने लगता है। वो आदमी हाथ ऊपर करके उन्हें रुकने का इशारा करता है, पर ऋषि गाड़ी चलाता है। फिर उस आदमी के एकदम नजदीक आता है, तो फिर वो आदमी गाड़ी के सामने से हट जाता है और ऋषि गाड़ी आगे ले चलता है और वो आदमी जोर से बोल रहा होता है, रुक जाओ, मत जाओ आगे, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। मत जाओ। ऋषि आगे जाने लगता है। थोड़ी देर आगे जाता है तो फिर से वही आदमी उनके गाड़ी के सामने आता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। ये कैसे आया? आया होगा किसी और रास्ते से गाड़ी पर। अरे पर गाड़ी तो नहीं दिखाई दे रही। फिर आया होगा उड़ के। जाने दो ना, हमें क्या करना है। चलो तुम। हाँ ठीक है, चलता हूँ। ऋषि फिर से गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। उस आदमी के नजदीक आता है और फिर वो आदमी बाजू में होता है और ऋषि गाड़ी आगे लेकर जाता है। वो आदमी उन्हें रुकने के बहुत सारे इशारे करता है, पर ये लोग कुछ नहीं सुनते और चले जाते हैं। वो आदमी देखता रहता है और अपने सिर को हाथ लगाकर परेशान होकर कहता है, इन्हें पता भी नहीं ये किस मुसीबत की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी दूर उन्हें रास्ते के बाजू एक टपरी दिख जाती है। वैसे टपरी की स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती, पर वहाँ एक छोटा सा बल्ब चल रहा होता है, तो इन्हें लगता है शायद कोई हो उस टपरी में। ऋषि देखो, वहाँ शायद कोई होगा। हाँ देखते हैं, चलो। ऋषि गाड़ी रोकता है। सब गाड़ी से उतरते हैं। उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है। यहाँ सब उस औरत के पास जाने लगते हैं। कौन होगी वो औरत और वो अकेली वहाँ क्या कर रही होगी? क्या ऋषि और उनके परिवार की पिकनिक अच्छे से होगी, या जैसे वो आदमी कह रहा था मुसीबत आएगी? क्या वैसे सच में वो लोग किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे?